भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अब चीन को चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर भारत को किसी ने छेड़ा तो अब ये नया भारत है, छोड़ेगा नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें अभी देख रहे होंगे, अभी मैं हाल फिलहाल की वीडियोस मेरी आप देख ही रहे होंगे विदेश मंत्री सर के ऊपर कि कंटिन्यू कैसे वो बोल रहे हैं और कंटिन्यू उनका जो लेवल ऑफ वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का कितना मेंटेन वो कर रहे हैं खुद के दम पे, दैट इज़ अ वेरी रिमार्केबल और ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए। अब उसी की कड़ी में आ चुके हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब। चीन को सख्त संदेश देते हुए राजनाथ साहब ने कह दिया है कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वह बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए अमेरिका को एक सूक्ष्म संदेश भी दे दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं रखता है और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते हैं। जीरो सेम गेम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को हुए नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को लाभ होता है। तो भारत में ऐसी नीति नहीं है। भारत अगर S-400 की डील अगर रशिया को दे रहा है जिससे उसे फायदा हो रहा है तो इससे भारत को कोई घाटा नहीं हो रहा है, इससे भारत को फायदा ही हो रहा है। या हम रशिया को चीज़ दे रहे हैं, हम ब्रह्मोस मिसाइल हम रशिया से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं फिलीपींस को, तो जितना फायदा हमें हो रहा है उतना फायदा उनको भी हो रहा है। कि इसमें यहाँ फायदा नुकसान वाली चीज़ें नहीं, किसी यहाँ पार्टनरशिप, यहाँ पे दोस्ती, यहाँ पे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, देश को लोकप्रिय बनाना, पूरे वर्ल्ड को मिलाकर चलने का जो करेज है ना वो भारत के अंदर ही है और अमेरिका के अंदर नहीं है, नहीं चीन के पास है, नहीं और किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के पास है, सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे देश के पास है। और भारत के रक्षा मंत्री साहब ने जीरो सेम गेम उस स्थिति को क्लियर कर दिया है। रक्षा मंत्री भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में आयोजित 2+2 मंत्री स्तर वार्ता में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। इसके बाद उन्होंने हवाई और फिर सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की। राजनाथ सिंह साहब ने बृहस्पतिवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किया एक समारोह को संबोधित करते हुए चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता का जिक्र किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम इतने बड़े मंचों पर जाके हमारे मिनिस्टर जब ये चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन फौजियों को भी जो शहीद परिवार के हैं उनको तो फ़क्र होगा ही होगा जब ये बात वो सुनते होंगे। साथ ही साथ उन शोल्डर्स को भी फ़क्र होगा जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री दहाड़ रहा है, पूरे अमेरिका उनकी दहाड़ को सुन रहा है, पूरा वर्ल्ड उनकी दहाड़ को सुन रहा है। हमारे शेरों की वीरगाथाएं वहाँ पे बताई जा रही हैं। तो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशन वाली चीज़ है और बहुत कम लोग पास ये गट्स होता है कि बहुत कम देश के ऐसे लोग हो पाते हैं जो जाके दूसरे देशों में अपने देश के वीर के बारे में जिक्र कर पाते हैं, अपने शेरों के बारे में जिक्र कर पाते हैं। और लिटरली मैं इस चीज़ के लिए डिफेंस मिनिस्टर सर और फॉरेन मिनिस्टर सर को अपने चैनल की तरफ से सैल्यूट करता हूँ कि ये रिमार्केबल जो अभी रिप्लाई मिल रहा है पूरे वर्ल्ड को इंडिया की तरफ से, ये होना चाहिए और इसकी सख्त ज़रूरत थी भारत को। अब अगर खबर की ओर बात करते हैं तो रक्षा मंत्री साहब ने एकदम क्लियर कर दिया है कि मैं खुले तौर पर, उन्होंने कहा है कि मैं खुले तौर पर यह नहीं कह सकता कि उन्होंने भारतीय सैनिकों ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, हमने क्या फैसला लिया है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि एक संदेश चीन को एक संदेश गया है कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद गतिरोध और बढ़ गया था। इन झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों की सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने इस संदर्भ में कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं दिया। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के संबंध में अमेरिकी दबाव का कोई सीधा संदर्भ दिए बिना राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि भारत जीरो सेम गेम कूटनीति में विश्वास नहीं रखता है और उन्होंने कहा कि अगर भारत के किसी एक देश के साथ अच्छे संबंध है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी अन्य देश के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। अगर मैं इसको ब्रीफ करूंगा आगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी इस तरह की कूटनीतिक नहीं अपनाई है, भारत कभी भी नहीं अपनाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जीरो सेम गेम में विश्वास नहीं रखते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत ऐसे द्विपक्षीय संबंध बनाने में विश्वास रखता है जिसमें दोनों देशों के समान रूप से फायदा हो। उनकी टिप्पणी यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति और रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदने के फैसले पर अमेरिका में कुछ जो बेचैनियाँ आई हुई हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि भारत की छवि बदल गई है, भारत का सम्मान बढ़ा है। अगले कुछ वर्षों में दुनिया की कोई भी ताकत भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से नहीं रोक सकती है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अतीत में दुनिया का कोई भी देश विकसित या समृद्ध होना चाहता था तो वह हमेशा भारत के साथ जीवंत व्यापार स्थापित करने के बारे में सोचता थे। उन्होंने कहा कि हमें 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के समय तक भारत के एक समान पारिस्थितिक तंत्र बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के इतने बड़े लीडर्स के कुछ गोल्स हैं, कुछ अचीव करने का उनके पास एक
इस्टेब्लिशमेंट है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे देश को अचीव करनी है। हमारे देश के मंत्री लगे हुए हैं, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और क्योंकि पिछले सरकार में हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता था, कोई हमारे डिफेंस मिनिस्टर इतने ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहते थे और इतनी ज़्यादा सख्त रवैये को अपनाते थे। हमारे विदेश मंत्री इससे पहले नहीं थे कि वो एकदम सख्त रवैये को अपना के और अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के जो बातें बोल पाते थे, वो पहले के विदेश मंत्री में वो बात नहीं थी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 2013 में अमेरिका की अपनी पिछली यात्रा के दौरान न्यू जर्सी में एक स्वागत समारोह में उन्होंने भारतीय अमेरिकी के एक समूह से कहा था कि भारत की सफलता की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने का इंतजार कर रही थी। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से लोग निराश थे। उन्होंने कहा है कि 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को बदल दिया और भारत की छवि हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर लोगों ने महसूस किया है कि भारत अब एक कमजोर देश नहीं है। ये बात सही है और जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे, इस वीडियो को आप अप्रूव भी आप इस चीज़ को करेंगे कि भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल में जो पहले थी अब वो वैसी नहीं है। अब भारत की छवि जो है ना, आज से 50 साल बाद भारत को इस छवि के लिए याद किया जाएगा जो अभी छवि भारत की बनी हुई है। अब अगर राजनाथ सिंह साहब के आगे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने आगे यही कहा कि आज भारत में जो दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है, भारत की इस क्षमता को अब दुनिया ने महसूस किया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत में ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जो इस पद पर आसीन होने के बाद देश के नेता बने हैं, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की तरह अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी बनने से पहले ही देश के नेता थे। उन्होंने कहा है कि आज एक नया और आत्मविश्वास से भरा भारत है। भारत एक आत्मनिर्भर देश की बनने की ओर अग्रसर है और मोदी सरकार इस संबंध में रक्षा सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह साहब की इतनी बड़ी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और अमेरिका में दहाड़ लगा रहे हैं तो और बड़ी स्टेटमेंट है। और अमेरिका तो इस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट कर ही रहा है चाइना के लिए, बट चाइना को भी सख्त और कड़ा संदेश दे दिया गया है कि अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो पर पैरेलली आपका क्या मानना है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी, इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और आज भारत के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।